हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट। सो ये बेसिकली आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में ये जानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है एंड लिमिटिंग रिएजेंट पे हम क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे एंड नीट के क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो लिमिटिंग रिएजेंट, बेटा नाम से क्या पता चल रहा है? यस, नाम से क्या आप पता कर पा रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? एनी आइडिया? सोच के जरा बताओ, क्या लग रहा है आपको? लिमिट यानी कि ऐसी कोई चीज जो अगर क्वांटिटी में कम होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। एक ना एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है। मान लो मुझे एक पेन बनाना है, ठीक है। मुझे क्या बनाना है? हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि भाई मुझे एक पेन बनाना है। अब पेन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, आप सोच के बताओ। सबसे पहला उसमें जो रिफिल होती है, ठीक है, यानी जिसको हम इंक बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं, हमको वो चाहिए, ठीक है। एक ऊपर की बॉडी चाहिए, ठीक है, एक नीचे का हमको कैप चाहिए और एक उसका ऊपर का ढक्कन चाहिए। इतनी सारी चीजें चाहिए हमको बनाने के लिए। लेट्स सपोज कि आपको 100 पेन बनाने का ऑर्डर मिला है, ठीक है। कितने पेन बनाने बेटा आपको? 100 पेन बनाने का आपको ये ऑर्डर मिल गया, ठीक है। अब आपके पास जो रिफिल है यानी कि जो इंक है, मान लो आपके पास, अगर हम बात करें कि इंक कितनी है बेटा, आपके पास 87 इंक है, ठीक है। और पेन की जो बॉडी होती है, जो सेंटर वाली पेन की जो बॉडी होती है, वो मान लो आपके पास 110 है, ठीक है। अगर हम कैप के बारे में बात करें भाई कि आपके पास पेन की कैप कितनी है, तो मान लेते हैं आपके पास पेन की कैप है 120, ठीक है। तो ये तीन चीज अभी हम मान के चल रहे हैं कि इन तीन चीजों की हमको जरूरत है पेन को बनाने के लिए। अब क्योंकि आपको कितने पेन का ऑर्डर मिला था? हाँ, कितने पेन का ऑर्डर मिला था बेटा? आपको 100 पेन का ऑर्डर मिला था। अब आप गए फटाफट से, आपने देखा कि भाई हमने इंक 87 लिया है क्योंकि इंक हमको महंगा मिल रहा था, ठीक है। तो और हमने जो पेन की बॉडी थी हमको सस्ती मिल रही थी, तो हमने सोचा कि चलो 110 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैप क्योंकि छोटा सा था और सस्ता मिल रहा था, तो हमने 120 कैप ले लिया। अब जब आप बिल्कुल एक पेन बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, बिल्कुल एक कंप्लीटेड पेन बनाना है, जैसे आप मार्केट से खरीद के लेकर आते हो, ठीक है, तो आपने पेन बनाना शुरू किया। अब क्या हो रहा है? आपने एक पेन बनाया, 2 पेन बनाया, 3 पेन बनाया, ऐसे ही आप पेन बनाते चले गए। अब क्या हो रहा है? जब आप, ठीक है, जब आपने 87th पेन बना दिया, अब जैसे ही बारी आ रही है 88th पेन बनाने की, आप क्या देखोगे कि अरे हमारे पास पेन की बॉडी है, पेन का कैप भी है, बट वी डोंट हैव रिफिल, हमारे पास तो इंक ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, क्या बिना इंक के कोई आपका पेन खरीदेगा? यस, आप जब शॉप पे जाते हैं, आप दुकानदार से बोलेंगे भैया हमको एक पेन दे दो, ठीक है। आप खुद वहां पे ऐसे चला के देखते हो कि उसमें इंक है कि नहीं है, तो कोई आपसे बिना इंक वाला पेन खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। दैट मीन्स जैसे ही आपने 87th पेन बनाया, उसके बाद आपको ये रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ? कि ये हमारे पास अभी भी बहुत बचा हुआ है, ये भी हमारे पास अभी बहुत बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारी इंक खत्म हो गई है, जिसकी वजह से हम और पेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे किसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गया? किसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है? दैट इज इंक, दैट इज रिफिल। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बेटा? यस, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा इंक, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई है? क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आया है बेटा जो मैंने आपको बताया है? यस, तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन यहाँ पे क्या होता है, ये क्लास 11th एंड नीट दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दी सब्सटेंस एंटायरली कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो सब्सटेंस सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है,
in a chemical reaction determining the maximum amount of product that can be formed। तो इसकी वजह से maximum amount of product आपने कितना formed किया बेटा? that is 87। क्या आप 87 से ज़्यादा पेन बना सकते हैं? आप बोलेंगे नो मैम, हम 87 से ज़्यादा पेन नहीं बना सकते। so here ink is limiting reagent। आया समझ में? यस आया समझ में? इंक क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। सो ये तो था हमारा थियरी वाला पार्ट विच इज वेरी इजी। अब हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, हम लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है सबसे पहले मेरे पास, हम उसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द रिएक्शन H2 plus O2 give H2O। पहला रिएक्शन लिख दे हम। सो यहां पे हमारे पास है H2 plus O2, इससे हमको मिल रहा है H2O। याद रखना जब भी हम रिएक्शन करते हैं हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर दो। ठीक है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन हमारा एकदम बैलेंस है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट इफ 2 मोल ऑफ O2 एंड 10 मोल ऑफ H2 इज गिवन। ठीक है, आपके पास 2 मोल O2 का दे रखा है एंड 10 मोल आपके पास H2 का दे रखा है। ये चीज आपको गिवन है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या जरूरत पड़ रही है। दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या फिर हम इसको मोल भी बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो 2 मोल H2 में जब हम 1 मोल O2 का रिएक्शन करेंगे तब हमको 2 मोल ऑफ H2O मिलेगा। सो दिस इज द गिवन पार्ट। ठीक है, जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। बट अब क्या कह रहे हैं हमसे कि हमारे पास 2 मोल ऑफ O2 है। ठीक है, हमारे पास कितना है? 2 मोल ऑफ O2 है एंड 10 मोल हमारे पास यहाँ पे H2 है। अब बताओ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? तो 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ठीक है, एंड दूसरा हम यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ट्रिक के साथ मैं आपको यहाँ पे चीजें बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से। देखो क्या हो रहा है। 1 मोल O2 के लिए हमको 2 मोल H2 चाहिए, राइट? 1 मोल O2 के लिए हमको 2 मोल H2 चाहिए। ठीक है, हमारे पास 2 मोल अगर O2 है, ठीक है, 2 मोल अगर हमारे पास O2 है तो हमें H2 कितना चाहिए होगा बेटा? यस, H2 कितना चाहिए होगा हमको? 4 मोल H2 चाहिए होगा। बट हमारे पास H2 कितना है? हमारे पास तो 10 मोल H2 है, मतलब इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी नहीं होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो एक तो आप इस तरीके से समझो, इसका रिवर्स क्या हो सकता है? अगर 2 के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो 10 मोल हाइड्रोजन के लिए हमको 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी। बट यहाँ पे हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 2 मोल ही ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। आया समझ में क्या कहा मैंने? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो पूरा का पूरा जो रिएक्शन है, यानी कि हम बोले कि जो वाटर का प्रोडक्शन होना है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी पे, वो ऑक्सीजन के मोल पे डिपेंड करेगा, ना कि हाइड्रोजन के मोल पे डिपेंड करेगा। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई है कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है? ठीक है, देखो क्या बताया मैंने। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि 2 मोल H2 के लिए हमको 1 मोल O2 चाहिए, राइट? एंड उन्होंने अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला कि हमारे पास 10 मोल H2 है एंड 2 मोल O2 है। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो अगर 2 के लिए 1 चाहिए तो 10 के लिए कितना चाहिए होगा? 5 चाहिए होगा। बट क्या हमारे पास 5 है बेटा? हमारे पास 5 नहीं है। दैट्स व्हाई हियर ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो दिस इज वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन जो अभी हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? A प्लस बी, यहां पे हमारे पास क्या है?
a प्लस बी नहीं होगा, इसको b2 कर लो। a प्लस b2 से हमको ab2 मिल रहा है, ठीक है। a प्लस b2 से हमको ab2 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज, अगर हम मोल के बारे में बात करें फिर एटम के बारे में बात करें, ये हमारा एक एटम है। जब एक एटम ए का एक मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि अगर मैं कहीं H लिख दूं, सो दिस इज एटम, है ना। लेकिन अगर कहीं मैं H2 लिख दूं तो ये हमारा बेटा मॉलिक्यूल बन जाएगा। H इज एटम, H2 इज मॉलिक्यूल। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, एक A का एटम B के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमको ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये अभी हमने क्वेश्चन को समझा है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे क्या बोला है कि हमारे पास 300 एटम ऑफ ए है एंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी है। याद रखना, एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए। क्या चाहिए हमें यहाँ पे, एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। एक एटम के लिए हमको यहाँ पे देख लो एक मॉलिक्यूल चाहिए। सो सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 300 एटम्स है ए का और 200 मॉलिक्यूल है बी का। तो अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर एक एटम ए का एक मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 300 एटम ऑफ ए कितने मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेंगे, 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेंगे। बट यहाँ पे तो मॉलिक्यूल कम पड़ गया ना, सो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा बेटा, B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, B2 हमारा यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्लियर। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सो सेकेंड पार्ट में यहां पे हमारे पास है 100 एटम ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, ठीक है। 100 एटम हमारे पास ए का है और 100 मॉलिक्यूल बी का रिएक्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो यहां पे आपको लगता है क्या कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा? हाँ देखो, एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए, सो 100 एटम के लिए 100 मॉलिक्यूल चाहिए होगा हमको। सो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। हियर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पे सेकेंड वाले में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास गिवन नहीं है। थर्ड क्या है, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी। ओके ओके, सो क्वेश्चन था हमारा थर्ड वाला पार्ट इज ए प्लस B2 से हमको AB2 मिल रहा है। दिस इज 1 एटम एंड ये हमारा 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। 2 मोल ऑफ ए, 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। तो अब देखो दोनों बराबर चाहिए होगा हमको, राइट दोनों हमको बराबर ही चाहिए होगा। सो यहाँ पे 2 मोल के लिए 2 मोल बी चाहिए तो होता है, या फिर अगर 3 मोल ऑफ बी के लिए हमको 3 मोल ऑफ ए ही चाहिए होगा। सो यहाँ पे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, क्या बोलते हो, यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा। सो हियर ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यहां पे ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए विच इज वेरी बेसिक, ठीक है, आपका बेस बनाने के लिए, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही घबराहट ना हो जाए कि ओ माय गॉड हम लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बहुत बेसिक चीजें अभी मैंने आपको बताई है। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे चलिए, और इस तरीके के क्वेश्चन जेई में भी आते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है 2a प्लस 3b से, क्वेश्चन लिख दूं मैं आपके लिए। सो यहाँ पे है 2a प्लस 3b से हमको मिल रहा है 4c प्लस d। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमको 3 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमको 4 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमको बताना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना बनेगा। अब कितना बनेगा हम कैसे बता पाएंगे विदाउट नोइंग कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही तो हमको बताएगा कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है वो कितना होगा।
अभी देखो कितना है, ये हमारे पास 1 मोल है, ये भी हमारे पास कितना मोल है, नॉट 1 मोल, ये हमारे पास यहाँ पे 2 मोल है और ये हमारे पास यहाँ पे 3 मोल है। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। हमसे क्या बोल रहे हैं, हमको कितने कितने मोल यहाँ पे गिवन है, 3 मोल ऑफ ए हमको गिवन है यहाँ पे एंड बी का हमको 4 मोल गिवन है। अब हम कैसे कैलकुलेट करें बेटा कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, यस कैसे कैलकुलेट करें हम यहाँ पे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो कैलकुलेट करने की यहाँ पे ट्रिक क्या है, ठीक है, जो हमेशा आपको काम आएगी, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन सबसे पहले आपको मोल्स में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जिसका इनका रेशियो कम होगा वही यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे किसका कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ए का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, ए में हमको 3 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, 3 दे रखा है। और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, समथिंग 1.5 के आसपास आएगा, है ना, ये हमारा 1.5 आ जाएगा। अगर हम वहीं बी के बारे में बात करते हैं तो बी का यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, हमको 4 दे रखा है एंड यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है, 3 है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये हम कितने के बराबर आ जाएगा, यस 1 and 12, तो 3 4 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 के समथिंग आ जाएगा, 1.3 और 1.4, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो लेसर ही आएगी। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करके आप लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी बताएंगे, ठीक है ना इतना। चलो ये हमारा हो गया। अब देखो बी के हिसाब से हम ये बताएंगे कि सी का प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है, बी के हिसाब से हम बताएंगे सी का प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब कैसे बताएंगे हम, तो यहां पे कंपेयर करेंगे बी और सी को, ठीक है, कंपेयर बी एंड सी। अभी जो ट्रिक बताई थी ना उसी से हम कंपेयर करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमको कितना दे रखा है, यस यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना दे रखा है, दैट इज 4 एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 3 है। सो ये हमारा हो जाएगा 4/3। अगर हम इसकी बात करें, सी के बारे में बात करें, तो सी का हमको नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है हमें नहीं पता, वही हमको निकालना है। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा 4 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमको नहीं पता, बट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 4। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हम कैसे निकाल लेंगे, 4 × 4/3 यानी कि 16/3, ठीक है, यानी कि 16/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 16/3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड, कितना फॉर्म हो रहा है, 16/3 मोल्स फॉर्म्ड हो रहा है। तो हमने सी का प्रोडक्शन भी निकाल लिया और यहाँ पे हमने लिमिटिंग रिएजेंट को भी कैलकुलेट कर लिया। क्या मेरी इतनी चीज समझ में आई है, इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं। चलो सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, रिएक्शन लिख ले सबसे पहले हम, चलिए Mg plus half O2 give MgO, ठीक है, Mg plus half O2 give MgO। तो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, नो नीड टू बैलेंस इट, राइट। अब क्या कह रहे हैं, इफ 2.4 ग्राम Mg is made to react with 3.2 gram of O2, calculate the mass of MgO formed।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना मास बनेगा ये हमको बताना है, बट अगेन द क्वेश्चन इज सेम कि सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो, फिर बताओ कि कितना मोल बनेगा और फिर मास कैलकुलेट करो. सो दिस इज दी प्रोसीजर. ठीक है, तो कितना कितना दे रखा है. अभी ग्राम के बारे में बेटा अगर हम बात करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन ग्राम में दे रखा है. ठीक है, ये हमको दे रखा है कि ये हमारा कितना ग्राम है, गिवन है, ये हमको गिवन है. ठीक है, दिस इज 2.4 और ये हमारा है 3.2 ग्राम. लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमको मोल्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले और फिर उसका रेशियो निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. जिसका रेशियो कम आएगा वही यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. राइट, तो सबसे पहले वो कर ले हम. नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास कितना है बेटा? 2.4 है और मॉलिक्यूलर मास मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 ही होता है. तो ये हमारा 0.1 मोल आ जाएगा. ठीक है, ये कितना आ गया? मैग्नीशियम का 0.1 मोल आ गया. ऐसे ही हम O2 का मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 तो कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, ये हमारा गिवन मास है 3.2 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 32 हो जाएगा. सो ये भी हमारा 0 पॉइंट कितना आ रहा है? ये भी हमारा 0.1 मोल आ रहा है. ठीक है, 0.1 मोल, 0.1 मोल. यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई भी यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है. तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे थोड़ी निकालते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए ट्रिक क्या बताई थी बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बताया था मैंने आपको. तो Mg के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है हमको? 0.1 और Mg का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 0.1. ठीक है, और अगर हम O2 के लिए बात करें तो O2 का नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा 0.1 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है? दैट इज 1/2 है ना, 1/2. तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? ये 0.2 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा. सो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा बेटा? देख लो इसको फटाफट से और बताइए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? ऑफ कोर्स मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएजेंट है ना. यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा. राइट, सो Mg is limiting reagent. So प्रोडक्ट कौन डिटरमाइन करेगा बेटा? मैग्नीशियम ही प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेगा. ठीक है, मैग्नीशियम ही प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेगा. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg इज 0.1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO हमको तो निकालना है एंड इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हमारे पास कितना था? 1 ही था. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO कितना आया बेटा? हमारे पास 0.1 आ गया. लेकिन क्या हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे क्वेश्चन में? नहीं, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करना था, हमें यहाँ पे मास ऑफ MgO कैलकुलेट करना था. याद है कि नहीं याद है? राइट, चलो तो अब हम यहाँ पे मास ऑफ MgO कैलकुलेट करेंगे. मास ऑफ MgO कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. हमें मोल्स पता है, हमें मॉलिक्यूलर मास पता है. क्या हम मास निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं. सो मोल्स इज 0.1 इज इक्वल टू मास हमको नहीं पता है तो मास की जगह हमने मास ही रख दिया. अगर हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें सो 24 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन है ना, तो ये हमारा 16 ही रहेगा. तो ये हमारा 40 आ गया. कितना आ गया बेटा? 40 आ गया. सो ये 40. सो मास हमारा आ जाएगा 0.1 इंटू 40,
यानी कि 4 ग्राम। मास कितना होगा यहाँ पे MgO का? यस, MgO का मास यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 4 ग्राम। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल करने होते हैं। तो हमने टॉपिक समझा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, बेसिक से लेकर नीट एंड जेईई में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ऐसी कोई चीज है जो हमने आज की क्लास में पढ़ी हो और आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम होगा, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर कि बेटा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यस मैम हमको समझ में आया है, या फिर अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा आपके लिए, आप ही मुझे बता दोगे। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आइए विद क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ओके, सो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए उसको बहुत ध्यान से देखो, नोट्स बना लो एंड कमेंट करना मत भूलना। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।